यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच चल रही जंग में एक इंडियन स्टूडेंट की मौत हो गई है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस स्टूडेंट की मौत उस धमाके में हुई जब रूसी सैनिकों ने गवर्नर हाउस को उड़ा दिया। स्टूडेंट का नाम था नवीन शेखरप्पा और वो कर्नाटक के हावेरी का रहने वाला था। नवीन मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। न्यूज़ के मुताबिक नवीन गवर्नर हाउस के नज़दीक रहता था और जिस वक्त ये धमाका हुआ वो खाने का सामान लेने के लिए एक दुकान के बाहर लाइन में लगा हुआ था। नवीन की मौत पर राहुल गांधी, शशि थरूर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई लोगों ने अपना दुख जाहिर किया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने नवीन के परिवार से बात करी है और कहा है कि राज्य सरकार उसकी बॉडी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के विदेश सचिव ने रशिया और यूक्रेन के एम्बेसडर को बुलाया है और उनके सामने अपनी मांग को फिर से रखा है कि खार्किव और यूक्रेन के दूसरे शहरों में फंसे भारतीयों को फौरन वहां से सेफली निकाला जाए। बता दें कि यूक्रेन में लगभग 16,000 के आसपास भारतीय छात्र और नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में कुछ विमानों से हालांकि भारतीयों को वहां से भारत लाया गया है, लेकिन बावजूद इसके वहां फंसे स्टूडेंट्स वीडियो जारी करके वहां से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन पर तेज होते रूसी हमलों के बीच भारत ऑपरेशन गंगा के तहत अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने में लगा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स से बचाव अभियान में शामिल होने को कहा है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के इस अभियान में जुड़ने से ज्यादा लोगों को कम वक्त में भारत लाया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स आज से अपनी C-17 विमान को ऑपरेशन गंगा में शामिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने नागरिकों को फौरन यूक्रेन की कैपिटल कायव से निकल जाने को कहा है। यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके इंडियन सिटीजन से कहा है कि जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो वो उसके जरिए वहां से निकलकर फौरन ही चले जाएं। ट्वीट में कहा गया है कि स्टूडेंट समेत सभी भारतीय सिटीजन्स को सलाह दी जाती है कि वो आज ही फौरन कायव छोड़ दें। अगर ट्रेन अवेलेबिलिटी हो तो ट्रेन से या फिर किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकलें। दरअसल ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि बड़ी तादाद में रूस के सैनिक कायव की तरफ जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैपिटल कायव पर कब्जा करने के लिए रशिया वहां बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो यहां पर आपको बता दूं कि यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 6वां दिन है और अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा है कि भारी तादाद में रूसी टैंकों के काफिले कायव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें कायव के लोकल टाइम के मुताबिक मंडे दोपहर से पहले की हैं। तस्वीरों में कायव की कैपिटल से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास सैन्य टुकड़ियां दिख रही हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ये काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा है और इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, तोपें हैं। वहीं यूक्रेन के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुताबिक संडे को रूस के हवाई हमले में तकरीबन 70 यूक्रेनियन सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि ये हमला ओख्तरका में हुआ था। अब अगर बात भारत की करें तो भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को उन मुल्कों के लिए रवाना किया है जो यूक्रेन से सटे हुए मुल्क हैं और जहां इंडियन स्टूडेंट्स को पनाह लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रोमानिया, हंगरी, पोलैंड शामिल हैं। मंत्रियों की रवानगी फंसे हुए छात्रों को निकालने की बेचैनी और ज़रूरत ज़रूर बताती है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत सरकार की नाकामी ही इन स्टूडेंट्स की बेबसी की वजह है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जितने विदेश दौरे नरेंद्र मोदी ने किए हैं उतने इससे पहले किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए थे। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बताए जाते हैं, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा अगर भारतीय प्रधानमंत्री ज़रूरत के वक्त अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से कहकर या फिर अपने दम पर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में इंडियन स्टूडेंट्स को मदद या कुछ वक्त के लिए पनाह नहीं दिला सके।
दरअसल पनाह भी नहीं, सिर्फ भारत लौटने के लिए रास्ता देने भर का सवाल था। क्या प्रधानमंत्री अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी प्रायोरिटी चल रहे इलेक्शन थे और वो चुनाव में बिजी रहे? अगर सच्चाई यही है तो फिर ऐसे ग्लोबल लीडर का होना या ना होना उन पेरेंट्स के लिए क्या मायने रखता है जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, बेबस हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में एक वक्त ऐसा भी आया था जब 60 दिनों में एयर इंडिया ने 500 से ज़्यादा उड़ानें भरकर कुवैत इराक से तकरीबन 1.5 लाख इंडियंस को बाहर निकाला था। मौजूदा न्यू इंडिया में मौजूद भक्तों को शायद पता ही नहीं होगा। 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। तब हिंदुस्तान में आज की तरह इवेंट मैनेजमेंट वाली मजबूत कही जाने वाली सरकार नहीं, बल्कि विश्वनाथ सिंह की अगुवाई वाली कई दलों के सपोर्ट्स के बैसाखियों पर चल रही एक कमजोर सरकार थी। इराक के अचानक हमला कर देने से कुवैत और इराक में रोजी रोटी की तलाश में गए तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय फंस गए थे। कमजोर सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। तब प्राइवेट एयरलाइन भी नहीं हुआ करती थी, सरकारी खजाना भी खाली था, पर सरकार के पास अपनी खुद की एयर इंडिया का बेड़ा था। दोस्तों, 2 अगस्त 1990 को गल्फ वॉर शुरू होने के बाद वहां फंसे तकरीबन 1.25 लाख इंडियन सिटीजन्स को सेफली उस वक्त की सरकार ने बाहर निकाला था। इसके लिए तब के फॉरेन मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, एडिशनल सेक्रेटरी आईपी खोसला बगदाद पहुंचे थे, जहां गुजराल की मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई थी। इस मुलाकात में सद्दाम हुसैन ने आईके गुजराल को गले लगाया था और बातचीत भी बहुत अच्छी रही थी। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की इजाजत दे दी थी। आज यूक्रेन में आप 50 फ्लाइटें नहीं भेज पा रहे हो, लेकिन तब 13 अगस्त से 11 अक्टूबर 1990 तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अम्मान से भारत के बीच तकरीबन 500 उड़ानें भरी गई थी। इनमें से एक भी फ्लाइट के बारे में कहीं आपको यह सुनने को नहीं मिला होगा कि फंसे हुए लोगों से दुगना या तिगना किराया लिया गया हो। और तब उस वक्त के इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉयज आज यूक्रेन के जैसे ट्विटर के जरिए अपना दफ्तर बंद करके काम नहीं कर रहे थे, बल्कि तब एम्बेसी के ऑफिसर्स रोज वहां के लोकल बस प्रोवाइडर्स से कांटेक्ट करते थे और रेफ्यूजीज को बसरा, बगदाद और अम्मान होते हुए तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर पहुंचाते थे। इस काम में हर रोज 80 बसें लगती थी। इसके पीछे काम करती है साफ नीयत और नेक इरादा, जो आज की सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एयर इंडिया की मदद से चलाया गया 1.25 लाख भारतीयों को निकालने का ये कैंपेन दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन तब के नेताओं में इतनी शर्म थी कि उन्होंने इसे इवेंट नहीं बनाया और इसे चुनाव में नहीं भुनाया था। एक और बात मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट फिल्म बनाई थी, वो बिल्कुल बकवास फर्जी कहानी थी। कोई राजीव कट्याल टाइप का बिजनेसमैन नहीं था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के असली हीरो थे एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स, इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉयज और डिप्लोमेट्स। आज और उस वक्त की सरकार में फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी। सोचिए, उस वक्त जंग के बीच पहले सभी भारतीयों को सुरक्षित जॉर्डन की सरहद पर पहुंचाया गया था और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक 60 दिनों के अभियान में विमानों ने रात दिन एक करते हुए कुल 500 उड़ानें भरी थी। नतीजा ये रहा कि ज्यादातर इंडियन सेफली अपने घर पहुंच गए थे। वैसे अभी जो लोग महज 20,000 स्टूडेंट्स के यूक्रेन में फंस जाने पर हो हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें भारत की कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना चाहिए। अब तो कोई कमजोर सरकार नहीं, बल्कि विश्वगुरु की ताकतवर सरकार है। जब भी सरकार की नेक नियत और जिम्मेदारी जाग जाएगी, जो कि लग रहा है दबाव के चलते जाग ही गई है, उस दिन भारत के लिए यूक्रेन में फंसे अपने लोगों को सेफली बाहर निकाल पाना एक बहुत छोटा सा काम होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।